अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, इस्लामियात की बुक, पेज नंबर 71। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी हालात ज़िंदगी, इब्तदाई हालात, और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह, इसके बारे में कल हमने पढ़ा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही जो नाजिल हुई, कब नाजिल हुई? गारे हीरा में नाजिल हुई, 40 साल की एज में नाजिल हुई। फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी गमगुसार बीवी को जब बताया तो उन्होंने आपको तसल्ली दी कि आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला आपको कोई मनसब अता करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुसलमान होने वाली हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। फिर उसके बाद जो है अहले कुरैश की सख्ती और मुखालफत के बावजूद इस्लाम फैलता गया। जो जो मुश्किलात आई अल्लाह के रसूल के पर, उनके ख़ानदान पर, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अहले कुरैश की सख्ती और मुखालफत के बावजूद इस्लाम फैलता चला गया। अहले कुरैश यानी जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, काफ़र लोग जो थे आपके कबीले के, यहाँ तक कि उनके लिए नबी की तबलीग नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। यानी वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि अल्लाह के रसूल तबलीग करें, क्योंकि जो भी अल्लाह के रसूल की बात सुनता था वो मुसलमान हो जाता था। अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुकी इख्तियार कर, और नबी के चचा हज़रत अबू तालिब आप सल्लम को और अपने ख़ानदान को लेकर मक्का मुकर्रमा के बाहर एक घाटी में चले गए, जिसे शेब अबी तालिब कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि शेब अबी तालिब किसे कहा जाता है, तो उसका ये आंसर है कि नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब आप को और अपने ख़ानदान को लेकर मक्का मुकर्रमा के बाद एक घाटी में चले गए, जिसे शेब अबी तालिब, ये भी आप नोट इसमें लिख लें। अहले कुरैश ने आप सल्लम और आपके ख़ानदान बनु हाशिम से मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। नज़म के चचा अबू तालिब आपको अपने ख़ानदान मक्का मुकर्रमा के बाद एक घाटी में लेकर शेब अबी तालिब कहा जाता है। तो ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, शेब अबी तालिब किसे कहा जाता है। तो ये अहले कुरैश ने यानी मुखालफत की वजह से जब कतई ताल्लुकी होगी तो फिर ये बाहर चले गए। आगे ये नबूवत का 7वां साल था यानी किस साल नसरम शेब अबी तालिब में गए, तो उसका आंसर क्वेश्चन जो है ना वो आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे कि नबूवत का 7वां साल था जब शेब अबी तालिब में। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला इस नाजुक मरहला में नसरम के साथ साथ थी। 3 बरस तक ख़ानदान ने बहुत इस मुहासरे में रहा। ये बड़ा सब्र आजमात दौर था। अब ये क्वेश्चन है कि शेब अबी तालिब में कितनी देर नसरम का ख़ानदान रहा, या ख़ानदान नबूवत कितनी देर शेब अबी तालिब में रहा, तो 3 बरस, 3 साल तक ख़ानदान नबूवत इस मुहासरे में रहा। तो ये आप क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे। पहला, शेब अबी तालिब किस साल हुआ, ये नबूवत का के 7वें साल शेब अबी तालिब में गए। तो उसके बाद 3 बरस तक ख़ानदान नबूवत शेब अबी तालिब में रहा। दूसरा क्वेश्चन, मक्का मुकर्रमा की सबसे मालदार ख़तून ने अपना सारा माल इस्लाम की इशाअत के लिए अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया। उन्होंने तमाम तकालीफ मुसीबतों का सामना बड़े सब्र के साथ किया। अलगरज हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह एक मसाली बीवी थी। अब ये क्वेश्चन बनता है कि हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह कैसे एक मसाली बीवी थी, उसकी वजाहत करें। तो ये उसका क्वेश्चन लिखेंगे। मक्का मुकर्रमा के सबसे मालदार ख़तून ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक नसम की बीवी ने। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे। 3 क्वेश्चन आपके हो गया आज के लिखने वाले। मक्का मुकर्रमा की सबसे मालदार ख़तून ने अपना सारा माल इस्लाम खर्च कर दिया। उन्होंने तमाम तकालीफ मुसीबत का सामना करा। ख़दीजा ने एक मिसाली बीवी थी। तो ये क्वेश्चन ये वाला आप करें। शेब अबी तालिब वाला आप सिर्फ याद कर लें। शेब अबी तालिब में कब गए, तो नबूवत का 7वां साल था, ये लिखिए क्वेश्चन। कितनी देर तक शेब अबी तालिब में रहे, तो 3 बरस है। आगे मक्का मुकर्रमा हज़रत ख़दीजा ने कैसे एक मिसाली बीवी बनकर दिखाया, तो ये क्वेश्चन आप बना लें। तो ये आप उसका आंसर लिखेंगे। तो आज का काम यही है। बाकी इंशाल्लाह 7 तारीख को मंडे वाले दिन से जैसे आपको स्कूल की तरफ से कॉल आती है, आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह, बाकी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी काम आज तक हो गया, आज तक जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने वीडियो लेक्चर सुनने हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपने कॉपी पर लिखने। हमारे पास टाइम बहुत कम है, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको दोबारा स्कूल में यही वाला सिलेबस दोबारा रिपीट करवाऊँ, नहीं। हाँ, कोई मुश्किल अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर की समझ नहीं आई, किसी हदीस की समझ नहीं आई, या कोई इशू है, तो वो मैं हल करवा दूंगा। लेकिन अगर आप कहें कि वर्ड बाय वर्ड रीडिंग जो है ना वो डेली बेस पे करके, जैसे मैंने लेक्चर दिए आपको ऑनलाइन, तो ऐसे कर दूँ, तो बेटा इतना टाइम नहीं होगा। आप वीडियो बैक करके देखने, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, मैं गूगल क्लासरूम में इसीलिए लिख देता हूँ क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने बताया था कि इशू होता है
क्वेश्चन आप बोल देते हैं लेकिन समझ नहीं आती या जो भी है, तो बुक आपके पास होती है, निशान मैं आपके सामने लगाता हूँ इसलिए उसकी पिक नहीं मैं लगा रहा। तो बाकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने। जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ वो अपने कॉपी के ऊपर नोटबुक पे लिखने, क्योंकि उसके आपको नंबर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।